हिस्ट्री क्या है, यानी कि इतिहास क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री से मतलब है कि अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, किस लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ मजाक के लिए ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, हिस्ट्री पढ़ने का भी कुछ महत्व है। क्या है? टू नो हाउ आवर प्रीडिसेसर्स लिव्ड इन द पास्ट, है ना। हम हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं? ये जानने के लिए कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं या एंसेस्टर्स रहे हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से रहते थे, उन्होंने जीना। जो हम सबको मालूम है कि जो मानव था सबसे पहले क्या था, बंदर था ना। धीरे धीरे उसने प्रगति की और अपने उसके चार, जैसे जानवरों के चार पैर होते हैं वैसे ही उसके थे, लेकिन जैसे जैसे उसने तरक्की की, अपने दो पैरों पे चलना सीखा, फिर धीरे धीरे वो रहना सीखा उसने। और जब वो अपने पालन के लिए, पेट के लिए या अपने भूख के लिए वो क्या करता था, यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। फिर धीरे धीरे उसने एक जगह रहना सीखा, खेती करना सीखा और फिर धीरे धीरे क्या हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, यानी कि विकास हुए। तो हम लोग जो हिस्ट्री है वो जो कालक्रम रहा है, आज जिस स्थिति में हम लोग हैं वो किस तरह से हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, तो वही उसी को जानने के लिए ये क्या करते हैं, हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को अध्ययन करते हैं। तो जो कि हमारे प्रीडेसेसर्स यानी कि पूर्वज रहे हैं वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपने जीवन यापन करते थे, उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए हमारा हिस्ट्री में एक तरह से क्या है, हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका एक तरह से बहुत अधिक महत्व है। अब हिस्ट्री को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो हिस्ट्री किस तरह से लोग शुरुआत हुई लोगों के रहने की, तो वो सारी जो घटनाएं हैं उसको, जो कालक्रम है उसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि वी रेफर टू इवेंट्स ऑफ द पास्ट BCE एंड CE। आपने अधिकतर देखा होगा कि बहुत सारी किताबों में जब डेट लिखी होती हैं तो उसके आगे BCE और CE लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है? तो BCE का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी तक हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा है। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो समय था जब हमारे पास में रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो उस समय का जो कालक्रम है वो हमें नहीं मालूम कि उस समय जो घटनाएं घटी थी वो किस समय घटित हुई थी। तो वो जो समय है जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो उस घटना को या उस कार्यक्रम को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, BCE में करते हैं। और जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद में हमारे पास में सारे जो भी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, जितने भी उस समय की घटनाएं घटित हुई हैं वो सारे हमारे पास डेट के हिसाब से हमारे पास लिखित है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं AD में या CE में। तो इसलिए हम लोग BCE को किस तरह से करते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जो पहले का समय है, यानी कि उनके जन्म से पहले का जो समय है उसको हम लोग जब भी लिखते हैं तो इसमें डिनोट करते हैं, BCE में करते हैं। और ये काउंटिंग हमेशा कैसी होती है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है, यानी कि हम घटते हुए क्रम में उसको लिखते हैं। जैसे कि अगर 99 है तो इसके बाद में क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन BCE में हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं कि 100 के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे। यानी कि आप लोग छोटे में पढ़ चुके हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है। तो ये ऐसे ही हम इसको, इस कार्यक्रम को हम लोग डिनोट करते हैं, या इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। लेकिन इसके विपरीत CE या AD में जो घटनाक्रम चलता है वो हमारा कैसा चलता है, फॉरवर्ड चलता है, यानी कि आगे के हिसाब से चलता है। जैसे, और ये जो घटनाक्रम है या CE को हम डिनोट करते हैं, ये कब है, आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम लोग डिनोट करते हैं CE में, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं AD। अब AD को हम लोग इसके अलावा स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसको हम लोग एनो डोमिनी भी कहते हैं, जो कि भगवान थे उस समय जो पैदा हुए थे, तो इसलिए भी इसको हम लोग AD भी कहते हैं। और ये जो घटनाक्रम चलता है वो कैसा चलता है, 99 के बाद में क्या आएगा, 100 आएगा, यानी कि फॉरवर्ड चलता है। और BCE का समय हमेशा कैसा चलता है,
बैकवर्ड चलता है ना। 99 के बाद में 99 के 100 के बाद में क्या आएगा 99 आएगा, और 99 के बाद क्या आएगा 98 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 101 आएगा। तो इस तरह से ये सारा जो हमारे हिस्ट्री में है कार्यक्रम, या हम बोल सकते हैं कि क्रोनोलॉजी इस तरह से चलती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।